A cubic block of mass m slide down on an inclined plane at 60 degree with an acceleration of g by 2. The value of coefficient of kinetic friction is. That means हमें कैलकुलेट करना है coefficient of kinetic friction. And यहाँ पे हमें given a cubical block of mass m and angle of inclination is 60 degree. So cubical block का वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वेट का वैल्यू हो जाएगा m. वेट को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. वन कंपोनेंट लेंगे नॉर्मल टू प्लेन एंड अनदर कंपोनेंट अलोंग द प्लेन. सो mg का कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन विल बी mg cos थीटा एंड component of weight along the plane will be mg sin theta. एंड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो जाएगा mg cos. ब्लॉक का एक्सीलरेशन हमें गिवन है अलोंग द प्लेन a इक्वल टू g by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अलोंग द प्लेन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू आर. सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ. देन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट if net is equal to mass into acceleration. सो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे देन नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस म्यू into Rn and Rn का वैल्यू है mg cos थीटा इक्वल टू मास into एक्सीलरेशन. यदि आप हम वैल्यू पुट करेंगे देन mg sin थीटा एंड थीटा का वैल्यू 60 डिग्री. सो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस म्यू mg cos थीटा एंड cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू m एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू में गिवन है g/2. यहाँ पे mg/2 से हम बोथ साइड mg/2 कैंसिल कर देंगे. देन यहाँ वैल्यू बचेगा √3 माइनस म्यू इक्वल टू 1. म्यू को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे एंड 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे. देन ये वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी से. ओके.